नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के अंदर आया राम गया राम की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी बड़े सख्त हो गए हैं और सीधे सीधे कह दिया है कि जो लोग भी पार्टी छोड़कर गए वे भले ही पार्टी में आ तो जाएं, उनकी वापसी तो हो सकती है लेकिन अगले 6 साल तक के लिए टिकट भूल जाएं। अब नेताओं को अगर टिकट नहीं मिले तो फिर उनका पार्टी में आने का क्या फायदा। हालांकि परेशानी यह है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भागकर भाजपा में गए थे। सोचा था भाजपा टिकट दे देगी, सोचा था भाजपा टिकट नहीं देगी तो सत्ता में आएगी तो कुछ ना कुछ पद दे देगी, कहीं लाल बत्ती दे देगी, कहीं पार्टी में पद मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस से जाने वाले नेताओं की इतनी लंबी फेरहिस्त भाजपा में है कि पार्टी के अंदर उन्हें पद देना, लाल बत्ती सरकार में मिलना तो दूर की बात, उन्हें मंचों के ऊपर कुर्सी भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो भाजपा के हो चुके हैं अब कसमसा रहे हैं कि कैसे भी करके जैसे ही मौका मिले फिर से पुरानी पार्टी में लौटें और कम से कम वहां जाकर हमें मंच पर कुर्सी तो नसीब होगी, कार्यालय में कुर्सी तो नसीब होगी। यह सोचकर बहुत लंबी फेरहिस्त है ऐसे नेताओं की जो सोचते हैं कि कांग्रेस में आ जाए। लेकिन अब अगर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान की यात्रा पर आए थे, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, सवाल तो यह था कि अमीन खान की वापसी हुई है तो क्या अन्य नेताओं की वापसी भी होगी, तो प्रभारी ने कह दिया कि उम्मेदाराम बेनीवाल के कहने पर, चूंकि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार उम्मेदाराम थे, उनका साथ अमीन खान ने नहीं दिया था तो उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ा था। और अब उम्मेदाराम बेनीवाल चूंकि सांसद बन चुके हैं, उन्होंने सिफारिश की है, ऐसे में अमीन खान की भी वापसी हो गई है। यह बात प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही। लेकिन साथ ही जब वहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे, उस दौरान सवाल आगे बढ़ा कि अन्य नेताओं की भी वापसी होगी, तो बहुत सीधे शब्दों में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कह दिया है कि नेताओं की वापसी हो, लेकिन ये आया राम गया राम की जो प्रवृत्ति है ना, इस पर रोक लगना जरूरी है कि जब जरूरत हुई दूसरी पार्टी में चले गए, वहां जगह नहीं मिली तो वापस कांग्रेस में आ गए, यह नहीं चलेगा। और अब मैं प्रदेश अध्यक्ष से बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर कोई नेता की वापसी होती है तो वे 6 साल के लिए अपना टिकट भूल जाएं कि उन्हें किसी भी तरह से पार्टी में अब टिकट मिलेगा। अब वे बेचारे नेता करें तो क्या करें। कुछ लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पहले कांग्रेस में रहकर विधायक बने, मंत्री बने, टिकट प्राप्त किया, लाल बत्तियां ली और फिर भाजपा की सत्ता आती दिखी या भाजपा की सत्ता आ गई तो लोकसभा चुनाव से पहले लंबी लंबी बातें करते हुए भाजपा में चले गए। सोचा था भाजपा एंटरटेन करेगी, भाजपा टिकट दे देगी, टिकट नहीं देगी तो पार्टी में बड़ा पद मिलेगा, बड़ा पद पार्टी में नहीं मिलेगा तो सरकार में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिलेगा, लाल बत्ती मिलेगी। स्थितियां बहुत खराब हुई। इतनी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की कि उन्हें एंटरटेन करना तो दूर, अधिकांश मौकों पर आप जाकर देख सकते हैं कि कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को कुर्सियां भी नसीब नहीं हो रही, मंच पर बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। ऐसे में बड़ी कसमसाहट है कि किसी भी तरह से कोई भी बहाना मिले, कोई भी अवसर मिले, वापस कांग्रेस में चले जाएं, कम से कम पुरानी जगह जाकर बैठेंगे तो कुर्सी तो मिल जाएगी, थोड़ी रामाश्यामा करने वाले तो मिल जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस के प्रभारी का इतना सख्त लिहाज देखकर उन नेताओं के कदम ठीक डगमगाएंगे, ठिठकेंगे। और ठिठकेंगे इसलिए कि पहले घर से गए, अब ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि घाट पे पूछा नहीं जा रहा, घर में वापसी पर टिकट की मनाही है। ऐसे में इन नेताओं के साथ में होगा क्या। हालांकि अधिकांश जो नेता भाजपा में गए उनमें से ज्यादातर वे हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में अब दोबारा नहीं आ सकते, या तो 2 बार चुनाव हार गए या 1 बार चुनाव हार गए, या अब उनके लिए क्षेत्र नहीं बचे। अब अगर परिसीमन हो जाएगा तो निश्चित मानिए परिसीमन के बाद में बहुत सारे नेता जो जमे जमाए हैं उनकी जमीन इसलिए खिसक जाएगी, परिसीमन में स्थितियां बदल जाती हैं, उसके बाद में आरक्षण की स्थिति सीटों की बदल जाती है और बहुत सारे नेताओं को अपने क्षेत्र छोड़ने पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वे नेता कांग्रेस में मान लीजिए वापसी कर भी जाते हैं तो सबसे पहले तो प्रभारी ने कह दिया कि टिकट
6 साल नहीं मिलेगा। 6 साल अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो जो नेता हमेशा सत्ता की चाशनी में डूबे रहे वे बिना टिकट के कैसे रह पाएंगे, और मान लीजिए रह भी गए तो कसमस आते रहेंगे। ऐसे में राजस्थान के प्रभारी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में यह कहना कि पहले तो नेताओं की वापसी इतनी आसान नहीं होगी, और हो गई तो 6 साल के लिए टिकट भूल जाना चाहिए, ऐसे नेताओं के लिए स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। और वही बात बार बार याद आती है कि ना घर के रहे ना घाट के। वैसे अब तक जो परंपराएं रही है उसमें आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हैं और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या बगावती उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर जाते हैं। चुनाव जीत जाते हैं, ऐसे संख्या बहुत कम होती है। 100 लड़ते हैं तो कोई एक का मौका जीतने में आता है, जीत जाते हैं तो विधायक बनते हैं, समझ में आता है। लेकिन अधिकांश नेता ना सिर्फ हारते हैं बल्कि उस स्थिति में आते हैं कि उनकी जमानतें तक जब्त हो जाती है। फिर होता यह है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेता के पास में सिफारिश लगवाते हैं। वह नेता पार्टी को आग्रह करता है कि इन नेता को ले लीजिए ताकि उस एक पर्टिकुलर विधानसभा में मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी वापसी हो जाती है। जो लोकसभा में अगर बगावत करके पार्टी छोड़ते हैं तो फिर निकाय या पंचायत चुनाव में उनकी वापसी हो जाती है, और यह सिलसिला हर चुनाव से पहले आपको हर पार्टी में देखने को मिलता है। और यही कारण है कि नेताओं को बगावत करने में कहीं परेशानी नहीं आती। लेकिन अब अगर प्रभारी के कहे अनुसार पार्टी छोड़ने के बाद वापसी के रास्ते कठिन कर दिए गए, और कठिन ही नहीं कर दिए गए, टिकट का रास्ते पर बिल्कुल क्रॉस लगा दी गई, तो फिर नेताओं के साथ में स्थितियां बड़ी बदतर हो जाएंगी। एक तो अच्छी बात तो तमाम पार्टियों के लिए यह हो जाएगी कि जो भी नेता टिकट नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव में बगावत का रुख अख्तियार करते हैं, जो बगावत करके बागी उम्मीदवार बन जाते हैं, उन प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। दूसरा, विधानसभा में गए, लोकसभा में वापसी हो गई। अगर ज्यादातर पार्टियां ये सोच ले कि जो लोग बगावत करके गए हैं उन्हें लोकसभा चुनाव में वापस पार्टी में शामिल नहीं करना है, तो भी फिर हर पार्टियों में ऐसे बगावती नेताओं की संख्या अपने आप घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन होता यह है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजियां होती हैं उनमें एक नेता बगावत करके उन्हें चुनाव लड़वाता है, दूसरा नेता लोकसभा चुनाव में उनकी वापसी कराता है, और इस गुटबाजी का फायदा वे बगावती नेता उठाते हैं। भले ही पार्टी को नुकसान होता रहे, पार्टी भले भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और हो, तमाम पार्टियों में स्थितियां यही होती है कि नेता येन केन प्रकारेण किंतु परंतु किसी भी स्थिति में या तो सत्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं, सत्ता का हिस्सा बनने से वंचित हो जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो फिर उन्हें संगठन में बड़ी पोजीशन चाहिए। ऐसे में हर पार्टी नया कैडर या नया नेता खड़ा करने में सक्षम नहीं रह पाती। फिर वही चक्र घूमता रहता है कि चुनाव जीत गए तो विधायक या मंत्री बन गए, चुनाव हार गए तो महामंत्री या उपाध्यक्ष बन गए। ऐसी स्थिति तमाम पार्टियों में लगातार देखी जाती है। लेकिन अब अगर पार्टी जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि जो आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति वाले नेता हैं उनकी वापसी अब इतनी आसान नहीं होने वाली है, और अगर गलती से किसी की सिफारिश पर उनकी वापसी हो भी गई तो फिर उन्हें 6 साल तक टिकट पार्टी नहीं देने के बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोचेगी। तो निश्चित मानिए कि यह एक अच्छा विचार है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। अगर तमाम राजनीतिक दल यह बात सोच लें तो फिर एक तो बगावतियों की संख्या घटेगी, दूसरा पार्टी में जो अनुशासन तमाम पार्टियों का अब बिखरने लगा है वह अनुशासन एक बार फिर पटरी पर आ सकता है, और राजनीतिक स्थितियां तमाम पार्टियों के आंतरिक संघर्ष में जो हैं वे भी सुधर सकती हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।